हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, जो कि 11th का टॉपिक है। ठीक। 11th में बहुत सारे क्या है चैप्टर्स हैं, जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड सो ऑन इस तरीके से है। ठीक। तो जो आज की क्लास है या फिर जो इसके बाद जो क्लासेस होंगी, वो बेस्ड है किस पर? वो बेस्ड है हम कॉन्सेप्ट विद द क्वेश्चंस। हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन। देखिए, अगर हम कोई क्वेश्चन कर लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो आसानी से हम लोग याद कर लेते हैं। ऐसे अगर हम लोग कॉन्सेप्ट याद करें तो काफी टाइम लग जाता है। ठीक। तो चलिए, आपको ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। और यूनिट और मेजरमेंट जो चैप्टर है, उसे हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिकली, और उसके अलावा एरर एनालिसिस होता है ना। और फिर उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये तीन जो है ना, तीन टॉपिक हैं इस चैप्टर में, यूनिट एंड मेजरमेंट में। जिसमें पहला जो टॉपिक है वो मैं आज की क्लास में टच करूंगा, दैट इज लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और हम इसे नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पहले थ्योरी फिर क्वेश्चंस। नहीं, पहले हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिर हम वहां पर अटकेंगे और फिर उसका कॉन्सेप्ट जानेंगे कि वो है क्या चीज। ओके। इससे आपको ये याद रहेगा और इसके रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस है। इस पूरी वीडियो में मैंने क्या किया है कि ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चंस को क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो अगर ये 6 क्वेश्चंस हैं, अगर ये 6 क्वेश्चंस आप ठीक से समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप आसानी से कर जाएंगे। ठीक है ना। तो आज का हमारा जो मोटिव है वो क्लास का क्या है? लर्न कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस। ओके। ठीक है। तो अब सबसे पहला जो मेजरिंग डिवाइस है, लेंथ मेजरिंग डिवाइस है, डेट इज मेन स्केल, है ना। मेन स्केल क्या मतलब? जो भी मेजरिंग डिवाइस होते हैं, जैसे चाहे मैं मेन स्केल की बात करूं, वर्नियर कैलिपर्स की या स्क्रू गेज की, ठीक, इन सब की एक लीस्ट काउंट होती है। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू होती है जो एक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। ठीक। वो मिनिमम, जैसे अगर आपके पास जो नॉर्मल स्केल होता है, आप उससे क्या कितना कम से कम मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि जैसे ये यहाँ पर ये यहाँ पर जो होगा, ये पहला जो यहाँ पर डिवीजन बना हुआ है ना, ये क्या होगा? ये 1 मिलीमीटर होता है। फिर उसके बाद 2 मिलीमीटर होता है, फिर 3 मिलीमीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और फिर यहाँ पर 10 मिलीमीटर को ही हम क्या बोल देते हैं? 1 सेंटीमीटर। ठीक। पहले हम लोग क्या जान लेते हैं कि मेन स्केल क्या होता है। ओके। ठीक है। तो मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो आप आसानी से बता सकते हैं, वो क्या होगा? 1 मिलीमीटर। अब मैं कैसे कह दे रहा हूँ कि ये 1 मिलीमीटर है? अगर मान लो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन चेंज कर दिए, तो क्या ये 1 मिलीमीटर ही रहेगा? आंसर इज नो। ठीक है ना। तो क्या है कि जो लीस्ट काउंट है, चाहे वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उनके लिए सेम नहीं होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है? वो मिनिमम मेजरमेंट जो एक ऑपरेटस कर सकता है, उससे कम वो नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए इतनी सी लेंथ है कोई, ठीक है ना, तो इस लेंथ को ये जो क्या है कि मेन स्केल वो मेजर नहीं कर सकता। ठीक है। ओके। तो इसका अगर मुझे क्या बताना है, लीस्ट काउंट बताना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? लीस्ट काउंट का जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। तो जो लीस्ट काउंट होता है, डेट इज वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, नंबर ऑफ क्या डिविजन्स इन दैट वैल्यू, इन दैट व्हाट वैल्यू। ओके। तो इस वैल्यू में मतलब, जैसे लाइक यहां से यहां तक कितना है? मैं लीस्ट काउंट अभी केवल इसकी बात कर रहा हूँ, मेन स्केल की बात कर रहा हूँ, है ना। तो लीस्ट काउंट अगर मेन स्केल का मुझे बताना है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, इस मेन स्केल का, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? ये 1 सेंटीमीटर है ना, ये 0 सेंटीमीटर होगा यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हो गई 1 सेंटीमीटर, है ना, अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन दैट वैल्यू। इस वैल्यू में नंबर ऑफ डिवीजन कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 डिवीजन है। तो 10 से क्या किया मैंने? इसे डिवाइड कर दिए। ओके। तो कितना हो गया? ये 0.1
सेंटीमीटर, इसे डिवाइड करके यही तो आएगा। तो लीस्ट काउंट आपने देखिए मेन स्केल की आसानी से फाइंड आउट कर ली, है ना। मेन स्केल क्या है, सिंपली जो आपके पास नॉर्मल स्केल होता है ना, उसे ही क्या बोलते हैं, मेन स्केल बोलते हैं। ठीक, तो आई थिंक आपको लीस्ट काउंट इसका समझ आ गया होगा, है ना, मेन स्केल का। अच्छा ठीक है, अब हम आते हैं किस पर, वर्नियर पर। इस पर तो खैर ऐसे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आते मेन स्केल पर, लेकिन आपको इसका लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर 1 सेंटीमीटर में एन डिविजन्स बने होते, यहाँ पर 10 है, एन डिविजन्स बने होते तो इसका लीस्ट काउंट क्या हो जाता, 1 सेंटीमीटर अपॉन एन। ठीक है ना, इस चीज का यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, तो अब वर्नियर कैलिपर्स पर आते हैं, है ना। और इस क्वेश्चन को अगर मैं अभी पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हैं वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जान लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। ठीक, अच्छा ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है कि ये और भी छोटी डिस्टेंसेस को मेजर करता है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये कम से कम कितनी डिस्टेंस को मेजर कर ले रहा है, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये तो 0.1 सेंटीमीटर को मेजर कर लेता है, ठीक है ना। और वर्नियर कैलिपर्स उससे भी छोटी डिस्टेंसेस को मेजर कर लेता है, जैसे 0.01 सेंटीमीटर। और बात करें अगर स्क्रू गेज, और इसे माइक्रोमीटर भी बोलते हैं, ठीक, माइक्रोमीटर। देखिए ये लीस्ट काउंट फिक्स नहीं होती, इन तीनों ही स्केल्स की, या तीनों ही इंस्ट्रूमेंट्स की जो लीस्ट काउंट है वो फिक्स नहीं है। इट विल चेंज इफ यू चेंज द डिविजन्स, ओके। तो इसलिए ये फिक्स नहीं है, बस ये रफ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कितनी कितनी लीस्ट काउंट होती है नॉर्मली इन इंस्ट्रूमेंट्स की, ओके। इसकी होती है 0.01 सेंटीमीटर, और स्क्रू गेज की होती है 0.001 सेंटीमीटर, ओके। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसे ये नीट में आया है 2019 में। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है ना। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स बनाया है। इसके मुझे अगर कुछ भी मेजर करना है, किसी जैसे लाइक किसी पाइप का डायमीटर मुझे मेजर करना है, या फिर कोई ब्लॉक है छोटा सा उसकी लेंथ कितनी होगी वो मेजर करना है, तो मैं उस डिवाइस को या फिर उस ऑब्जेक्ट को, सॉरी, है ना, उस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर क्या कर दूंगा, वो डाल दूंगा, राइट। तो मैंने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर डाल दिया। अब क्या है कि इसे मैंने अच्छे से टाइट कर दिया है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, उसकी लेंथ मैं अब इसकी हेल्प से मेजर कर लूंगा। इसके अंदर दो स्केल होते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है वर्नियर कैलिपर्स, इसमें एक मेन स्केल होता है और एक कौन सा होता है, वर्नियर स्केल। ठीक, ओके। वर्नियर के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं होता, बस हमें क्या पता होता है कि वर्नियर के अंदर डिविजन्स कितने हैं, ठीक है ना। ये नहीं पता होता कि एक डिवीजन कितने सेंटीमीटर का है, ओके। ये पता होता है बस कि इसके अंदर डिविजन्स कितने होते हैं। ये आपका वर्नियर स्केल है, कौन सा, वर्नियर स्केल, ओके, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए कि क्या होता है कि कुछ यहाँ पर तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्नियर स्केल को की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है। ठीक, वो तरीका क्या है, देखिए बिना लीस्ट काउंट के आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अ, उसकी रीडिंग नहीं नोट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए, ठीक। तो लीस्ट काउंट जब भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, लाइक अगर मैं वर्नियर की ही बात कर रहा हूँ, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे लीस्ट काउंट, आप इसका जो प्रिंसिपल है वो अलग है लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का। उसमें क्या होता है कि इसके जो मेन स्केल के अगर आपके पास कितने डिविजन्स हैं, या अगर आपके पास वर्नियर स्केल के एन डिविजन्स हैं, तो मेन स्केल के वो कितने डिवीजन से कोइंसाइड करेगा, n-1। यही इसका क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर जाता हूँ, ये अपना मेन स्केल है ना यहाँ पर, ठीक। तो अगर ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो इसके जो नौ नौ जो क्या है डिविजन्स हैं मेन स्केल के, वो वर्नियर के 10 डिविजन्स के साथ क्या कर रहे होंगे, मतलब जितनी वैल्यू, जैसे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू में मेन स्केल के कितने डिविजन्स आ रहे हैं, n-1, तो वर्नियर के कितने आएंगे इतनी ही वैल्यू में, वो आएंगे n। बस यही क्या है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है वर्नियर का, कि ऐसा हमेशा होगा, ठीक, ओके, कि n वर्नियर VSD
VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या होगा, n-1 MSD। अब देखिए क्वेश्चंस में वो क्या करता है, कंफ्यूज करता है। कैसे कंफ्यूज करता है, वो कभी कभी कह देता है बस इतना याद रखिए आप कि जो मेन स्केल है, मेन स्केल में एक कम होगा वर्नियर से। तो ये ऐसे भी बोल सकता है कि n+1, और ऐसे भी लिखा जा सकता है n+1 क्या, VSD इज इक्वल्स टू n MSD। इस तरीके से इसने कंफ्यूज किया है, ठीक है ना, क्वेश्चंस में। तो याद रखिए कि ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा वो n-1 हो, ठीक, ओके। देखिए देखा जाए तो बात एक ही है ये, कि अगर ये क्या है 10 है तो ये 9 है, ठीक। इसी तरीके से है कि अगर ये 9 है तो ये 10 है, क्योंकि n+1 है, राइट। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन जनरली जो बुक्स में लिखा होता है वो लिखा होता है कि n-VSD इज इक्वल टू n-1 MSD, ओके, ठीक है। तो ये तो मतलब ये जो भी क्वेश्चन होगा आपके सामने, उसमें ये रिलेशन दिया ही होगा कि कितने VSD कितने MSD के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक। ये क्वेश्चन में देगा ही, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यही तो प्रिंसिपल है, ठीक। और उसी से आप क्या डिसाइड करेंगे कि लीस्ट काउंट उस इंस्ट्रूमेंट की क्या होगी, ठीक। ऐसा भी दे सकता है कि 20 VSD 19 MSD के साथ क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो उस केस में कुछ जरूरी नहीं कि लीस्ट काउंट इतना ही होगा जितना मैंने बोला है, 0.01 सेंटीमीटर। मैंने बोला कि मेजरिंग डिवाइस अगर अलग हो गया तो लीस्ट काउंट भी क्या होगा, वो अलग हो जाएगा, ओके। तो ध्यान से सुनते रहिए। तो वी ये क्या है, वर्नियर काउंट है, इसे वर्नियर काउंट या फिर लीस्ट काउंट भी बोल देते हैं। मतलब वर्नियर स्केल के लिए लीस्ट काउंट का एक और नाम आप बोल सकते हैं क्या, वर्नियर काउंट, ठीक है ना। ये वर्नियर काउंट है। और ये क्या है आपका, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है ना। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक, ओके, यू विल गेट व्हाट, MSD अपॉन n क्या है, n है कितने डिविजन्स वर्नियर स्केल में है, वो n है, याद रखिए, ठीक, ओके। अभी मैं इसे प्रूव करके, इसी क्वेश्चन में इसका प्रूफ भी है देखा जाए तो, ठीक। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप वर्नियर के ऑलमोस्ट जितने भी लीस्ट काउंट वाले क्वेश्चंस हैं उन्हें आसानी से कर जाएंगे, ठीक। तो याद रखिए कि एक MSD से अगर आप एक VSD घटा दें तो आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा कि कितना कम से कम वर्नियर स्केल क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, ठीक, ओके, ठीक है। तो याद रखिए कि वर्नियर में एक ज्यादा होगा और मेन स्केल में ठीक है ना, किससे, मेन स्केल से, ठीक। अगर इसके 10 है तो इसके 9 है ऊपर वाले के, है ना। यही क्या है, वो प्रिंसिपल है। इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है, वो फॉर्मूला ये है, अभी हम डिस्कस करेंगे जब नीचे वाले क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है ना। आई थिंक इतना क्लियर होगा कि हम लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स, किसी वर्नियर कैलिपर्स का जो मेन स्केल है उसके पास क्या है, n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, n डिविजन्स पर सेंटीमीटर कह रहा है कि सर एक सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स है, n। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेंटीमीटर में कितने डिविजन्स थे, 10 थे, ओके। और ये कह रहा है यहाँ पर कि सर मेन स्केल के जो है, मेन मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर। मतलब एक सेंटीमीटर में जैसे यहाँ 10 थे, अभी क्या है इसने क्वेश्चन में दिया है कि n है सर, ओके, ठीक है, ओके, दैट्स नाइस। तो आगे n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n-1 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल। मैंने बताया आपको कि ये कंडीशन देगा ही, मतलब ये तो वर्नियर कैलिपर्स का क्या है, ये तो उसका क्या है, मतलब लॉ है ना। मतलब इसके बिना तो आप कर ही नहीं सकते क्वेश्चन, ये तो कंडीशन वो देगा ही, ठीक। तो वरना आप लीस्ट काउंट नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो उसने देखे दे दिया है कि n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द, देखिए जो जो दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पर जो दिया है, गिवन क्या है, गिवन देखें तो सबसे पहली चीज इसने दी है कि सर 1 MSD जो है ना, एक मेन स्केल डिवीजन जो है ना सर, वो किसके इक्वल है, वो n डिविजन्स पर सेंटीमीटर के, मतलब कह रहा है कि n डिविजन्स, n MSD एक्चुअली। इसका मतलब क्या है कि जो n मेन स्केल डिविजन्स हैं उसमें उसकी वो कितनी सेंटीमीटर की लेंथ बना रहा है, 1 सेंटीमीटर। यही तो है इसका मतलब, ठीक है ना। मेन स्केल हैज n डिविजन्स पर सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन कितना हो जाएगा, 1/n सेंटीमीटर, ओके।
तो मतलब इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चल गया कि भाई 1 msd कितने सेंटीमीटर के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम बात करें कि 1 जो ये msd है, ये छोटा सा msd जो है ना 1 msd, ठीक है ना, ये 1 msd छोटा सा msd यहाँ पर कितने सेंटीमीटर के बराबर है, यहाँ तो 1 मिलीमीटर के बराबर है, या 0.1 सेंटीमीटर भी हम लोग बोल सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर क्या है कि उसने ऐसे n के फॉर्म्स में पूछा है, तो हमें ये इसने दे रखा है कि n डिविजन जो है ना वो पर सेंटीमीटर में, तो उस चीज को हमने ये लिख लिया और उसकी हेल्प से हमने 1 msd की वैल्यू निकाली। ठीक, ओके, ये काम आएगी आगे। ठीक है, और आगे क्या है कि कह रहा है कि सर n डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n-1 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल, है ना। तो जो n डिविजन्स है किसके, वर्नियर के, ठीक है ना, वर्नियर स्केल n डिविजन्स जो वर्नियर स्केल है वो कोइंसाइड कर रहे हैं किससे, n-1 डिविजन्स ऑफ द msd, msd बोले तो मेन स्केल डिविजन्स, ओके। तो क्या कह रहा है, द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल इज व्हाट, ठीक, तो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या होगा, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, 1 msd माइनस 1 vsd। चलिए निकालते हैं, वैसे इसका आंसर एकदम से भी आ जाएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आएगा, ठीक। तो फिलहाल मैं आपको ये प्रूव करने वाला था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक। तो वीसी यानी कि एल जो अपना लीस्ट काउंट आएगा, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आप जान ही रहे हैं क्या होता है, एलसी लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 msd माइनस 1 क्या, vsd, राइट। अच्छा देखिए, मैंने बताया कि vsd की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं पता होता है, केवल हमें ये पता होता है कि कितने इसमें डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल में, लेकिन ये डिवीजन कितनी लेंथ का है ये हमें नहीं पता होता है जनरली। हमें मेन स्केल का के डिविजन्स की वैल्यू पता होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाले में कितनी थी, 1 मिलीमीटर थी एक डिवीजन की, अभी इसने दे दिया है यहाँ पर, तो हमने 1 msd यहाँ भी फाइंड आउट कर लिया। तो इसलिए जब भी हम ये फॉर्मूला लीस्ट काउंट का यूज करते हैं, तो हम लोग क्या, हमारा जो मोटो रहता है वो क्या रहता है, वीएसडी को यहाँ से गायब करना। तो वीएसडी को हम इस फॉर्मूले से यहाँ से गायब करेंगे, है ना। तो यहाँ से आप वीएसडी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 vsd कितना हो जाएगा, बताएंगे कितना होगा 1 vsd। यहाँ से अगर हम निकालें 1 vsd, तो 1 vsd इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, n-1 क्या msd, ओके, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा, 1 vsd इज इक्वल्स टू n-1 अपॉन n क्या, msd। बस इसी वैल्यू को हमें क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है, राइट। चलिए पुट करते हैं। तो 1 msd, कि msd हमें पता है इसलिए हम msd के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 1 vsd हमने यहाँ से निकाल लिया क्योंकि n-vsd इतना है, तो 1 vsd ये आ जाएगा, तो n माइनस क्या 1 अपॉन n क्या msd, ये हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी इसकी पूरी, ठीक। अच्छा, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन ये n हो गया, है ना, ओके। तो n माइनस n प्लस 1, ठीक। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। msd को x मान लीजिए, x को बाहर ले लीजिए, फिर n सॉल्व कर दीजिए, तो यू विल गेट लाइक दिस, ठीक, ओके। अच्छा, तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो आपको क्या मिलने वाला है फाइनली, आंसर, आंसर मिलने वाला है 1 msd upon what n, and you know the msd, the value of the msd। आपको पता है ये अपना लीस्ट काउंट आ गया, और इसने दे रखा था msd की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 msd की वैल्यू, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ओके। तो इक्वेशन फर्स्ट से आप लोग क्या लिख सकते हैं कि लीस्ट काउंट विल बी क्या, 1 msd, मतलब 1 msd की वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, कितनी थी भाई, वो थी 1 अपॉन n सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये आंसर नहीं है, ओके, क्योंकि इसमें msd में आंसर है, msd की वैल्यू आपको पता होनी पड़ेगी, वो क्या हमने फाइंड आउट करी, 1 अपॉन n सेंटीमीटर, राइट। अपॉन क्या हो गया, n हो गया, तो यानी कि 1 अपॉन n स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे इसमें क्या कर सकते हैं कि केवल डेटा देख के ये वाला आंसर लगा सकते हैं, बट दिस इज नॉट ट्रू, सी है आंसर, ठीक है ना। तो आप बेसिक्स के साथ चलेंगे तो आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते थे, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला जो है ना, ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो स्मॉल n है वो क्या है, टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए, आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वीसी इज इक्वल टू क्या होता है, या एलसी,
है ना। तो LC लीस्ट काउंट वो क्या होता है 1/n MSD, है ना। और n यहाँ पर क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल विच आर कोइंसाइडिंग विद द MSDs। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिविजन्स हैं, देखें अगर हम यहाँ पर देखें n है, ये वाली वैल्यू ही तो होती है कहाँ, यहाँ पर, ठीक। ओके, तो यहाँ पर ये n ही है, ठीक है। और 1 MSD की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमने फाइंड आउट करी थी 1/n सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 1/n² सेंटीमीटर, ठीक। ओके, तो पहले मैंने आपको बेसिक से बताया कि कैसे आप लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो, जो मैंने यहाँ लिखा है MSD/n, है ना। देन आप लोग क्या कर सकते हैं, लीस्ट काउंट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द दिस फॉर्मूला। ओके, तो आप इसे एज ए शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं, है ना, शॉर्ट ट्रिक। ओके, ठीक है। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये JEE 2003 में आया होगा, ठीक। यहाँ पर जितने भी मैंने ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चंस कवर किए हैं, और अगर आप ये कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत है, ठीक। ओके, तो n डिविजन्स ऑन द मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। n डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल, ठीक है, ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कोइंसाइड विद द n+1 डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, ठीक। तो जो क्या है इसमें, जो ये सेकंड क्वेश्चन है अपना, सेकंड क्वेश्चन, और इसमें क्या कह रहा है कि सर जो n डिविजन्स ऑन द मेन स्केल है, n डिविजन्स ऑन द मेन, मतलब n मेन स्केल डिविजन्स इज इक्वल्स टू, कोइंसाइड का मतलब इज इक्वल्स टू विद n+1 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर, यानी कि VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन, ये इसमें क्या है, ये गिवन है। ओके, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर ये जो होंगे यहाँ पर, लेकिन ऐसे हम क्या मानते थे, हम मानते थे कि वर्नियर स्केल पर जो है वो क्या है, वो n है, तो ये n-1 है। बट इसने इस बार ऐसा नहीं दिया, इसने क्या कहा है कि सर जो n है, ठीक है ना, वो n इसे मान रहा है और इसे क्या मान रहा है n+1, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज करने के लिए काफी है, ठीक। तो अगर किसी ने ये फॉर्मूला जैसे लगाया डायरेक्ट कि उससे भी आंसर आएगा, जैसे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमने क्या बताया आपको, बताया कि 1 MSD की जो भी वैल्यू है उसे अगर डिवाइड कर दिया जाए किससे, नंबर ऑफ n से, स्मॉल n से। स्मॉल n क्या होता है एक्चुअली, वो डिविजन्स होते हैं जो वर्नियर के कोइंसाइड कर रहे हैं मेन स्केल से, ठीक है ना। ओके, तो हमेशा वर्नियर के ज्यादा होते हैं, देखिए यहाँ पर n है तो ये n+1 है। हमने अभी पुराना क्या पढ़ा था, ये ये अगर n है तो ये ये n-1 हो जाता है। मेन स्केल का हमेशा एक कम रहता है, मतलब उतनी ही वैल्यू में, जैसे ये वैल्यू है उतनी ही वैल्यू में इसके n होंगे तो इसके एक ज्यादा होंगे n+1, और अगर इसके n-1 है तो इसके n हो जाएंगे, सिंपली। ओके, ठीक है। ओके, तो 1 MSD की वैल्यू जो है ना इसने दे रखी है, तो इफ ईच डिवीजन ऑन द मेन स्केल इज ऑफ ए यूनिट्स, मतलब ए यूनिट्स है, ठीक है ना, ए यूनिट्स है, तो डिटरमाइन द लीस्ट काउंट, मतलब इसने यहाँ पर ये दिया हुआ है कि सर 1 MSD की जो वैल्यू है ना वो ए यूनिट्स है, यूनिट कुछ भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, है ना, तो फिलहाल उसने यूनिट बोल दिया उसे, तो यूनिट में ही हम आंसर बताएंगे, ठीक है। तो ये अपना क्या है, फॉर्मूला है, 1 MSD की वैल्यू आप समझ रहे हैं कितनी है, ए यूनिट है। बट यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है, ठीक, वो ये है कि जो स्मॉल n है दैट इज नॉट सिंपली द n, दैट इज n+1, क्योंकि जब भी हम यहाँ की बात करते हैं दिस इज रिलेटेड टू द वर्नियर, वर्नियर के कितने डिविजन्स कोइंसाइड कर रहे हैं मेन स्केल से, वो चीज होती है ये n, ठीक। तो यहाँ पर जो n है दैट इज n+1। ओके, आप चाहें तो इसे नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं, वो मेथड क्या होगा ये आपका होमवर्क है, आप करेंगे, ठीक है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग कि सर हमने कर लिया है, ठीक। तो देखिए जो होमवर्क है वो उसमें आपको LC फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ द कौन सा फॉर्मूला, 1 MSD
माइनस 1 VSD। आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, मुझे लगता है। ठीक, ओके। तो इतना क्लियर है सबका। दो क्वेश्चन हो गए, है ना, वर्नियर स्केल से रिलेटेड। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द रीडिंग। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने केवल लीस्ट काउंट कैलकुलेट करी। ठीक, ओके। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, देखिए आपने ये जो फर्स्ट क्वेश्चन किया इसमें भी लीस्ट काउंट ही निकाला ये, ओके। और फिर इसके बाद यहाँ भी हमने लीस्ट काउंट ही क्या किया, फाइंड आउट किया, ओके। अच्छा, और मैंने बताया कि बिना लिस्ट काउंट के आप रीडिंग नहीं बता सकते। तो रीडिंग का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, जो यहाँ लिखा हुआ है। टोटल रीडिंग इज इक्वल टू एन प्लस स्मॉल एन इंटू वीसी। ठीक है ना, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये एन और ये एन अलग है, ठीक है ना, ओके। दिस इज डिफरेंट, ये वो एन नहीं है। वो ऑल्दो हमने यहाँ पर जो नोटेशन यूज किए हैं वो एक जैसे किए हैं, बट ये स्मॉल एन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस एन, ओके। ठीक है, तो यहाँ जो ये कैपिटल एन है वो क्या होता है, वो होता है जैसे इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझा जा सकता है। जैसे यहीं पर आप देख सकते हैं ये जो फिगर बना हुआ है ये वाला, ठीक, ओके। तो ये जो एन है, कैपिटल एन, वो है वर्नियर की रीडिंग, ये है मेन स्केल की रीडिंग। जो एन है वो क्या है, मेन स्केल की रीडिंग बिफोर ऑन द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। ये कह रहा है कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है उसके जस्ट पहले की मेन स्केल की जो रीडिंग है वही क्या है, वही कैपिटल एन है। ठीक, ओके। तो जैसे यहाँ मैं बात करूँ तो वर्नियर का जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाली जो रीडिंग होगी, ठीक है ना, ये वाली जो रीडिंग होगी कौन सी, ये, यही क्या बता रही होगी आपको, एन की वैल्यू बता रही होगी, कैपिटल एन। याद रखिए कि वर्नियर से जस्ट पहले की मेन स्केल की रीडिंग, याद रखिए कि एन इज रिलेटेड टू द मेन स्केल, इज रिलेटेड टू द मेन एंड इट इज रिलेटेड टू द वर्नियर। ठीक, अभी मैं बताता हूँ। तो मेन स्केल की वो रीडिंग, मेन स्केल की वो रीडिंग जो वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले, ओके, यही चीज हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है। अच्छा, ठीक है। और अगर बात की जाए स्मॉल एन की, तो ये रीडिंग लेने का तरीका है ना, कि कैसे लिया जाता है रीडिंग, है, ओके, ओके। ये तो लीस्ट काउंट है ना, लीस्ट काउंट निकालना आपको बता चुके हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्मॉल एन है वो क्या है, द नंबर ऑफ द वर्नियर डिवीजन विच जस्ट कोइंसाइड विद एनी ऑफ द मेन स्केल डिविजन्स। ये कह रहा है कि वो नंबर ऑफ डिविजन्स, एस, वो डिवीजन जो क्या हो रहा हो, जो कोइंसाइड कर रहा हो किसी भी डिवीजन से मेन स्केल। जैसे फॉर एग्जांपल नीचे मैं इसे समझाता हूँ आपको क्वेश्चन के थ्रू, ओके। मतलब ये कह रहा है जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं, मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दिया, ठीक, ओके। तो इसमें जो कैपिटल एन है वो क्या है, वो है वर्नियर के जीरो से जस्ट पहले की मेन स्केल की रीडिंग। तो ये आपका क्या है, वो एन है, ठीक, ओके। अच्छा, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वो वाला डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन से, जैसे कि यहाँ पर वो भी किसका, वर्नियर का, ठीक है ना, वो वाला वर्नियर का डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहा है किससे, मेन स्केल से। तो मेन स्केल से कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल ये देखिए नीचे है और मेन स्केल ऊपर है, राइट। तो वर्नियर का कौन सा मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, देखिए, क्या ये कर रहा है, नहीं, क्या ये कर रहा है, नहीं, ये कर रहा है। ये कौन सा नंबर का है, ये थर्ड नंबर का है, ठीक है ना, यही क्या है आपकी स्मॉल एन की वैल्यू। तो इस कैसे रीडिंग ली जाती है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को रीडिंग फाइंड आउट करनी होगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ओके, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर करते हैं, तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि टोटल रीडिंग हम लोग कैसे लेते हैं। चलिए, ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स इज 1 मिलीमीटर, ओके। इसने क्या दिया कि सर जो मेन स्केल का छोटे से छोटा डिवीजन है वो कितना है, 1 मिलीमीटर है, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एमएसडी कहते हैं, आपको याद होगा, ठीक। ये देखिए, इसे एमएसडी बोलते हैं ना, एक एमएसडी है ना, छोटे से छोटा जो डिवीजन होता है मेन स्केल का उसे 1 एमएसडी बोलते हैं। तो 1 एमएसडी कह रहे हैं सर, ये 1 मिलीमीटर का है, जो दिया है वो कर लेते हैं, है ना। क्या दिया हुआ है, गिवन किया है कि 1
एम एस डी इज इक्वल टू क्या है, 1 मिलीमीटर के इक्वल है। ठीक है भाई। और कह रहा है कि दर 10 वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड विद द 9 मेन स्केल डिवीजंस। और बोल रहा है कि सर 10 जो वर्नियर स्केल डिवीजंस है 10 वीएसडी कोइंसाइड विद द 9 एमएसडीज। ओके, मैंने बताया कि जो वर्नियर का तो प्रिंसिपल यही है, वो देगा ये वाली कंडीशन, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, वरना आप लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD दिया हुआ। ओके, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए लाइन, किसी लाइन की लेंथ को मेजर करते समय द जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर, ठीक है ना, वर्नियर का जो जीरो मार्क है ये रहा, ठीक। ओके, लाइज बिटवीन 10.2 सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल। ठीक, कह रहा है कि जो जीरो है वर्नियर का वो कहाँ कहाँ लाई कर रहा है। जैसे अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, 10.2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, क्योंकि उसने बोला कि जो वर्नियर स्केल जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो कहाँ लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है 10.2 सेंटीमीटर से इसके बीच में 10.3 सेंटीमीटर के बीच में। ओके, ठीक है। तो ये अभी हमें हेल्प करने वाला है टोटल रीडिंग फाइंड आउट करने में। तो इतनी बात क्लियर है जो क्वेश्चन में कही गई है। ठीक, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कुछ ये जो दो डेटा दिए हुए हैं ये लीस्ट काउंट के लिए आपको दिए हुए हैं, जो अगले जो दो डेटा दिए हुए हैं वो टोटल रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए दिए हुए हैं। ओके, while the measuring the length जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर बिटवीन दिस एंड दैट, देखिए जीरो मार्क किस किस के बीच में, ये थोड़ा सा आगे को है, यहाँ दिख नहीं रहा है सही से, ठीक है ना, थोड़ा सा आगे को है ये यहाँ पर। ठीक, ओके, ठीक है। तो यानी कि 10.2 और 10.3 के बीच में है। एंड थर्ड डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल, जो थर्ड डिवीजन है जो कि ये है 1, ठीक है ना, ये तो जीरो है, 1 2 क्या 3, ठीक है ना। जो थर्ड डिवीजन है दैट कोइंसाइड विद द व्हाट, विद द मेन स्केल, ठीक है ना, मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के, वो हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है सिर्फ कि वर्नियर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। वर्नियर का कर रहा है जीरो, ये हो गया 1 2 3, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ओके, और ये कैपिटल एन की वैल्यू क्या हो गई, वो 10.2 हो गई, यही तो बताया था। ये एन वो वैल्यू होती है जो जीरो से जस्ट पहले की होती है, और जो स्मॉल एन वैल्यू होती है वो जो वर्नियर का कौन से नंबर का जो डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन से। ठीक, बस इतनी बात क्लियर हो तो रीडिंग में क्या रखा है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं अपना लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट के लिए आपको क्या चाहिए, देखिए इसने एमएसडी की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, ये जो होता है ये एन होता है, तो ये क्या होता है, n-1 होता है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, लीस्ट काउंट का। तो लीस्ट काउंट के बिना आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि यहाँ जो वीसी है वही क्या है, वो लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट के बिना टोटल रीडिंग कैसे फाइंड आउट करें, है ना। ठीक है, तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 MSD अपॉन व्हाट, अपॉन स्मॉल एन। और स्मॉल एन क्या होता है, जो यहाँ पर चीज होती है। ठीक, ओके, तो स्मॉल एन इज 10, तो 1 MSD अपॉन व्हाट 10, और 1 MSD की वैल्यू उसने दी है 1 मिलीमीटर है। ठीक, ओके, तो बस क्या है कि 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर अपॉन 10 यानी कितना हो गया, 0.1 मिलीमीटर, राइट। तो ये तो लीस्ट काउंट हो गया किसका, इस स्केल का। आप चाहे आप वैसे सेंटीमीटर वगैरह दे रखी है तो इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, 0.01 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। ओके, तो हमारा लीस्ट काउंट आ चुका है, डेट इज व्हाट 0.01 सेंटीमीटर। आगे बढ़े। ठीक, हमसे क्या पूछी हुई थी, रीडिंग पूछी हुई थी। तो रीडिंग का जो फॉर्मूला है वो है क्या, वो है n प्लस स्मॉल एन इंटू लीस्ट काउंट। ओके, तो यहाँ पर जो कैपिटल एन है, कैपिटल एन वो वर्नियर के जीरो से जस्ट पहले की मेन स्केल की रीडिंग होती है। वर्नियर के जीरो से जस्ट पहले की, ओके, वो क्या है, वो 10.2 है। तो यहाँ ये केयरफुल रहिए, ठीक है ना, ओके। प्लस ये स्मॉल एन वो नंबर ऑफ डिवीजन होता है जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा होता है। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ व्हाट, वर्नियर स्केल। ओके, वर्नियर स्केल का थर्ड डिवीजन किससे, मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड कर रहे हैं।
ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल n की, वो हो गई 3। ठीक, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। लीस्ट काउंट आपने बहुत मेहनत से फाइंड आउट किया है, वो है ये। ठीक है, तो 10.2 और सारी चीजें देखिए, अगर आप यूनिट्स के साथ लिखेंगे तो नहीं गलत करेंगे, क्योंकि ये 0.01 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख दिया, यहाँ भी सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 10.2 प्लस ये पूरा सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं, 0.03 क्या हो गया सेंटीमीटर। अगर आप इसे ऐड करते हैं तो 10.23 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो ये जो भी मैं लिख रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वो लिंक में मैं दे दूंगा आपको। ठीक, ओके। तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, वर्नियर से रिलेटेड था। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरर की। जैसे कुछ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, डिफेक्टिव रहते हैं। ठीक, उनका जीरो वहां नहीं रहता जहां पर होना चाहिए। ठीक, जैसे अगर बात करें कि ये जो ऊपर वर्नियर कैलिपर्स हमने बनाया है, ये वाला अगर इसे पूरा बंद कर दें तो ये वाला जो जीरो है, ये वाला जो जीरो, ये वाला जो जीरो है वो इस वाले जीरो से क्या होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। ठीक, ऐसा नहीं होता है। और क्या होता है कि वो जीरो इधर से उधर होता है। जैसे अगर जीरो जीरो से कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर का जीरो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, अगर आपने उसके जॉज बंद कर रखे हैं वर्नियर कैलिपर्स के, और ये जीरो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो यानी आपका इंस्ट्रूमेंट 100% ठीक है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक, बट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। ओके, जिस अधिकतर केसेस में। ठीक, नया लाए हैं तो वो तो ठीक हो गई, बट जो पुराने हो जाते हैं काम करते करते, उनमें जीरो एरर आ ही जाती। ठीक, ओके। तो क्या है कि इसका जो नीचे वर्नियर वाला वर्नियर स्केल है वो थोड़ा सा अगर आगे चला जाए, जीरो से कहाँ चला जाए, लेफ्ट में चला जाए। ओके, तो लेफ्ट में चला जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उस तरीके की एरर को बोलते हैं नेगेटिव एरर। ओके, ठीक है। और क्या है कि ये जो अगर ये कहाँ चला जाए, राइट में चला जाए, किसका, वर्नियर की बात कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग द वर्नियर। ठीक है ना, तो वर्नियर का कहाँ चला गया भाई, लेफ्ट में चला गया। यहाँ पर वर्नियर का कहाँ चला गया, राइट में, सॉरी, यहाँ लेफ्ट में चला गया और यहाँ क्या हो गया, राइट में हो गया। ओके, ठीक है। तो राइट में हो जाएगा तो उस तरीके की एरर को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एरर। ठीक, अच्छा। अब सर ये तो बता दिया आपने कि नेचर क्या होगा किसी भी एरर का, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो तो आपने बता दिया। बट सर इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट कीजिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 4th नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इन द डायग्राम शोन इन द फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ द जीरो एरर। ओके, तो नेचर तो आप बता ही देंगे, इसका जो वर्नियर है वो कहाँ खिसका हुआ है, वो राइट में खिसका हुआ है, तो यानी कि नेचर कैसा हो गया, वो पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव जीरो एरर हो गया। अब जीरो एरर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए कुछ नहीं करना, जो आपकी रीडिंग है ना वही आपको क्या देगी, एरर देगी। तो यहाँ पर फिलहाल जो एरर है वो कैसी है, पॉजिटिव एरर है। तो एरर जो होगी उसका जो फॉर्मूला होगा वो रीडिंग का ही होगा, n प्लस क्या, स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट। ठीक, ओके। अच्छा, तो यहाँ पर अभी जब ये फॉर्मूला है, इसमें लीस्ट काउंट की जरूरत पड़ रही, तो लीस्ट काउंट पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आप जान ही रहे हैं, क्या होता है, 1 MSD, जितनी मेन स्केल, छोटे से छोटे मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है, अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल। ओके, ठीक, अच्छा। मेन स्केल डिविजन्स, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, मान लो ये सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो 0 से 1 सेंटीमीटर है यहाँ तक, यानी कि ये 1 मिलीमीटर होगा। ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10 मिलीमीटर इज 1 सेंटीमीटर, राइट। ठीक, तो एक जो छोटा सा ये है, इसकी इसकी वैल्यू क्या होगी 1 MSD की, ये होगी 1 मिलीमीटर, राइट। तो 1 मिलीमीटर को आप 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं चाहे। और नंबर ऑफ डिवीजन इन द वर्नियर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, 0.1 मिलीमीटर हो गई क्या इसकी लीस्ट काउंट, या फिर आप 0.01 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, एज यू विश। तो एरर फाइंड आउट करनी थी, तो एरर ये वाला ही फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक, तो एरर इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आएगा, अच्छा एन क्या होता था कि वर्नियर का जो जीरो है
उससे जस्ट पहले की मेन स्केल की रीडिंग। वर्नियर के 0 से जस्ट पहले की मेन स्केल की रीडिंग वो तो 0 ही है, तो 0 प्लस एन। एन एन क्या होता था, ये वो वाला डिवीजन होता था जो कोइंसाइड कर रहा हो मेन से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्मॉल एन की तो वो ये है, ठीक है ना, ओके। और कैपिटल एन की बात करें तो वो ये है, ठीक। ठीक है, तो स्मॉल एन इज योर व्हाट 5, और लीस्ट काउंट आपने बहुत ही मेहनत से निकाला है, तो कितना हो गया 0.05 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है, तो एरर आपके पास आ गई। तो एरर क्या होगी, एरर वो भी विद साइन लिखेंगे हम लोग, पॉजिटिव एरर है, क्यों, क्योंकि राइट में वर्नियर गया हुआ है, ठीक। तो आप लिखेंगे +0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर वो आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता था कि सर बताइए कि व्हाट इज द जीरो करेक्शन, ठीक है ना। तो जीरो करेक्शन याद रखिए, जीरो करेक्शन हमेशा क्या होता है, जो भी एरर आई है ना आपकी उसका नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो जो भी जीरो एरर आई है, ये जीरो एरर है, ठीक, उसका क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फिलहाल यहाँ पर जीरो करेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ 0.05 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दे सकता है, ठीक है, ओके। तो क्या है ना, इसे याद रखिए, ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ओके। तो ये जीरो एरर कोई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें भी रीडिंग की हेल्प से ही हम लोग जीरो एरर फाइंड आउट करते हैं, ठीक, क्लियर है। अच्छा, अगर कभी सर यहाँ पर नेगेटिव पूछ लिया, मतलब ये वाला केस हो गया, तो नेगेटिव वाला आगे निकल गया, तो आपको क्या करना है, ये पूरा जो रीडिंग है ना, इसके सामने सिंपली एक नेगेटिव साइन लगा देना एंड यू विल गेट द आंसर, है ना। जैसे इन दिस केस ये जीरो से, यहाँ से ये है ना जीरो और एक जीरो ये है, मतलब इस इन दिस केस, ओके। तो इससे जस्ट पहले की रीडिंग, वर्नियर से जस्ट पहले या मतलब नेगेटिव एरर के केस में जस्ट बाद की रीडिंग हम देखेंगे, ठीक है ना। तो वर्नियर के जस्ट बाद की रीडिंग क्या है, वो जीरो है, ठीक। तो यहाँ पर एन की वैल्यू भी जीरो ही रहेगी अगर इस केस को कंसिडर कर रहे हैं नेगेटिव वाले, ठीक। जबकि पॉजिटिव में क्या करते हैं कि जस्ट पहले की रीडिंग देखते हैं, जबकि नेगेटिव एरर अगर आपको पता चल गई तो जस्ट बाद की रीडिंग आप लोग यहाँ पर एन की जगह लिखेंगे, ठीक है, इतना याद रह जाएगा, ओके। तो नेगेटिव एरर अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना, आई विल सॉल्व दैट, ओके। ठीक है, तो हमने वर्नियर कैलिपर्स पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, जीरो एरर की बात हो या फिर रीडिंग की बात हो या फिर लीस्ट काउंट की बात हो। अब आती है बात किस पर, अब इसके दो क्वेश्चंस हैं मैंने लिए हैं, ठीक, और इजी है बहुत ही। ये और भी छोटी डिस्टेंसेस को मेजर कर सकता है, इसमें जैसे बहुत ही पतला अगर वायर है, जैसे मान लो आपके पास एक वायर है ये इस तरीके का, इसका डायमीटर आपको क्या करना है, मेजर करना है, तो आप इस वायर को फंसा देंगे और इसे यहाँ से घुमा के टाइट कर देंगे, ठीक है ना, ओके। तो इसके अंदर दो स्केल्स होते हैं, जो इसे माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज बोलते हैं, ठीक। इसमें दो स्केल होते हैं, एक तो ये वाला स्केल होता है हॉरिजॉन्टल स्केल, इसमें जो बने होते हैं वो ये बने होते हैं, जैसे ये 0 हो गया, ये 1 मिलीमीटर हो गया, ये 2 मिलीमीटर हो गया, ये 3 मिलीमीटर हो गया, ऐसे करके। तो जब इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, पूरा बंद होता है, तो जो यहाँ पर एक और स्केल होता है जो कि घूम सकता है, इस तरीके का स्केल होता है, ठीक, जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे सर्कुलर स्केल बोलते हैं और ये लीनियर स्केल या फिर हॉरिजॉन्टल स्केल बोलते हैं, ठीक। तो ये वाला जो स्केल है उस पर भी क्या होता है, उस पर इस तरीके से होते हैं, जैसे ये 0, ठीक है ना, ओके, ये 0 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर इस तरीके से पीछे चलता रहेगा, फिर ऐसे करके पीछे से फिर ये आगे को यहाँ आ जाएगा, ठीक, इस तरीके से रहता है, इसे घुमा सकते हैं, ठीक, ओके। तो जैसे जैसे आप घुमाते हैं ना तो ये वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये वाला जो यहाँ पर जो 0 है, ये मतलब ये जीरो जीरो जो होता है वो यहाँ होता है वैसे जब पूरा बंद होता है, ठीक है ना, ओके। और ये इस पूरा ढका ढका रखता है इस जीरो, लेकिन जैसे जैसे रीडिंग बढ़ती है तो क्या होता है, ये भी अपनी रीडिंग चेंज करता है सर्कुलर स्केल, और ये क्या है, ये जीरो भी आगे बढ़, मतलब ये 0 है, फिर ये थोड़ा आगे बढ़ जाता है 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, ऐसे। तो इस तरीके से रीडिंग ली जाती है, किससे, स्क्रू गेज की हेल्प से, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये तो अभी 0 का केस है,
इसके जैसे मान लीजिए कि अभी सर्कुलर स्केल यहाँ था 0 पर, अब ये कहाँ पहुँच गया, ये 0 है, ये 1 मिलीमीटर है, ये 2 मिलीमीटर है, और मान लीजिए जो आपका स्केल है वो कहाँ पहुँच गया, वो यहाँ पहुँच गया, इस तरीके से। ठीक है ना, ये कुछ ज़्यादा ही ओके, इस तरीके से ऐसे होगी, है ना। और ये सर्कुलर स्केल, ये 0 है हमारे, ऐसे। ठीक, इसकी भी कुछ ना कुछ रीडिंग हो सकती है, मान लीजिए इन दिस केस ये 5 यहाँ पर आ गए, इस इससे कोइंसाइड कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से। ओके, तो देखिए इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का तरीका अलग। ठीक, हर एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने का, लीस्ट काउंट मतलब वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है। ठीक है ना, फाइंड आउट करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है सभी का। तो अगर मैं बात करूं इसकी तो यहाँ पर पिच अपॉन द नंबर ऑफ डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल है, यहाँ पर नंबर ऑफ डिवीजन 100 होते हैं जनरली। ठीक है, 5 10 ऐसे करके पीछे को भी जाएगा, फिर जैसे 99 आएगा 99, उसके बाद 100 की जगह 0 आ जाएगा। तो यानी कुल मिला के कितने हो जाते हैं इसमें डिवीजन, सर्कुलर डिवीजन 100 होते हैं जनरली। 200 भी हो सकते हैं, मैंने बोला कि डिवाइस चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। ओके, ठीक है। बात करते हैं पिच की, तो पिच क्या होता है, पिच जितनी भी लीनियर डिस्टेंस वो कवर कर लेता है, ठीक है ना, एक कंप्लीट रोटेशन में। जो ये जो है ना, ये ये मान लीजिए यहाँ पर इसका 0 था, राइट, ये जो है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर 0 था, है ना, तो ये 0 दोबारा से क्या हुआ, आ गया वहीं पर, और इसने आगे कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करी होगी यहाँ पर ऐसे करके। ठीक, तो जितनी वो डिस्टेंस कवर कर लेगा एक रोटेशन में, जितनी लीनियर डिस्टेंस वो कवर कर लेगा एक रोटेशन में, उसे ही क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। सिंपल है पिच। भाई एक रोटेशन आपने घुमाया, इसे एक रोटेशन कर दिया आपने, देख लिया कि भाई कितना मूव कर गया, उसे ही क्या कर देंगे, पिच बोल देंगे। तो देखिए जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो पिच देता है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी देगा। नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल वो देता ही है, रीडिंग आप फाइंड आउट कर लेंगे। वहां यहाँ पर जो एन होता है वो दैट इज रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल स्केल, हॉरिजॉन्टल स्केल, हॉरिजॉन्टल और लीनियर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, और ये जो एन होता है वो क्या होता है, ये एन जो होता है वो कोइंसाइडिंग, जो कोइंसाइड कर रहा होगा, है ना, डिवीजन वो है कोइंसाइडिंग सर्कुलर सर्कुलर स्केल डिवीजन। ओके, तो कुछ इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल वर्नियर जैसा ही है। बस यहाँ पर मेन स्केल रिप्लेस हो गया हॉरिजॉन्टल लीनियर स्केल से, और जो सर्कुलर जो वर्नियर स्केल है वो किससे रिप्लेस हो गया, वो रिप्लेस हो गया है आपका सर, सर्कुलर स्केल से, है ना। ठीक है, ओके, तो ये इसके बिहाइंड थोड़ी सी थ्योरी थी, ये जरूरी थी बतानी। ठीक, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, आपको समझ आ जाएगा सारा। ये देखिए यहाँ पर एक सिचुएशन दी हुई है, ये वर्नियर, ये क्या है, स्क्रू गेज है, जैसे माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। इसमें एक रीडिंग दिखा रहा है, ये कह रहा है कि 10 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर्स में है मान लीजिए। ठीक है ना, ओके, तो ये मिलीमीटर 10 मिलीमीटर से जस्ट आगे का है, 11 नहीं हुआ है। ठीक है ना, ओके, तो 10 मिलीमीटर से आगे है, और यहाँ पर क्या होगा, ये 60 है, ये 75 है, वो 70 है, तो ये कितना होगा, 75, राइट। ठीक है, तो इसमें आपको ये लिखा है द रीड द स्क्रू गेज, इस स्क्रू गेज को रीड करना है, यानी कि इसकी रीडिंग पूछ रहा है कि रीडिंग क्या होगी, पूछ रहा है सर रीडिंग क्या होगी इसकी। तो रीडिंग जब भी आप फाइंड आउट करते हैं, तो रीडिंग में तो भाई दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी होती है, एक तो एन फाइंड आउट करना होता है, वो आपको दिख रहा है 10 है, और कोइंसाइडिंग वो 65 है, और लीस्ट काउंट। अब यहाँ पर लीस्ट काउंट तो हमें पता नहीं, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था हमने अभी, वो होता है पिच अपॉन, पिच अपॉन क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ, नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ डिविजन्स इन द सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल। ठीक है, देखिए मैंने बताया कि यूनिट एंड मेजरमेंट की
ज़्यादा वीडियोस नहीं होंगी, हद से हद 2 या 3 होंगी। उसमें मैं सारा विद द कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर कराऊँगा विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस। तो देखिए अभी मैं वही काम कर रहा हूँ, ठीक। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कॉम्पिटिटिव, खासकर आईआईटी मेंस की बात करें या फिर नीट की बात करें तो वहाँ पर इससे क्वेश्चन आते ही हैं। और अगर आपको फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो बस तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे, ठीक। जो भी मैंने यहाँ पे टाइप डिवर्जन लिखे हुए हैं वो सारे फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक। और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा उससे। अच्छा, ठीक है। तो अगर बात की जाए किसकी, पिच की, तो पिच क्या थी, वो थी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो जितनी भी कवर कर लेता है इन वन रोटेशन, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन वन क्या रोटेशन, ठीक है। तो लीस्ट काउंट, अच्छा लीस्ट काउंट के लिए पहले पिच पता करनी होगी, तो पिच कितनी हो जाएगी आप बताएंगे? हाँ, तो पिच तो इजी है, देखिए क्या है कि जितनी उसने डिस्टेंस कवर करी है एक रोटेशन, तो यहाँ पर इसने दिया है गिवन सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन, ठीक है। इसने 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल पर, और इन वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में स्क्रू कितना आगे जाता है, एडवांसेस बाय 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर जाता है। तो ये तो दिया हुआ है कि वन रोटेशन में, यही तो पिच है कि एक रोटेशन में कितना आगे जा रहा है, वो 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर क्या हो गई, 1 मिलीमीटर आपकी पिच हो गई, ठीक है ना। तो लीस्ट काउंट में क्या है, वो तो हो ही जाएगा। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर अपॉन 100, ठीक है ना। 100 डिविजन है ना सर्कुलर स्केल पर, तो ये हो गया 0.01 क्या मिलीमीटर, राइट, ठीक है। अब रीडिंग लेनी है, तो रीडिंग के लिए रीडिंग का फॉर्मूला हमने ये लिख दिया है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर इक्वेशन 1 से देखें हम तो रीडिंग क्या हो जाएगी, जो स्क्रू गेज ने ली है, तो एन क्या होता है कि जो भी सर्कुलर स्केल है उससे जस्ट पहले इसकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल स्केल की, वो है 10 मिलीमीटर, प्लस कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल का कोइंसाइडिंग क्या डिवीजन, वो हो जाएगा 65। लीस्ट काउंट आपने बहुत मेहनत से निकाला है, वो है 0.01 क्या मिलीमीटर, राइट। तो ये हो गया 10 मिलीमीटर प्लस 0.65 क्या मिलीमीटर। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं यू विल गेट 10.65 मिलीमीटर, राइट, ठीक। और ये बहुत ही मतलब ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये सारे अगर आप समझ लेंगे, सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ये समझ लेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं बचना है इस टॉपिक से। ओके, दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन एंड इट इज रिलेटेड टू द एरर, ठीक। और ये नीट 2018 में आया, देखिए अभी मैंने 19 का भी दिखाया, 18 में भी आया होगा। देखिए आईआईटी मेंस और नीट में डिफरेंस तो है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही लगते हैं सारे, बट नीट में थोड़े इजी लगते हैं। और जैसे जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है तो मेंस में क्या होगा कि वो और चीजें दे देगा, मतलब लिस्ट काउंट भी कैलकुलेट करा लेगा, है ना। ऐसा हो सकता है नीट में वो लिस्ट काउंट खुद ही दे दे, ठीक। चलिए ठीक है, ये तो ये कौन से नंबर का क्वेश्चन हो गया अपना, 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अच्छा 5th नंबर का क्वेश्चन क्या था, वो ये था। होपफुली सबको समझ आया होगा, ठीक। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ए स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग ए स्क्रू गेज ऑफ द लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा, इसने स्क्रू गेज जो है ना उसकी लीस्ट काउंट दे दी है, और क्या चाहिए, ठीक है ना। लीस्ट काउंट दे दी है और वो कितनी दी है, 0.01 सेंटीमीटर दी हुई, ओके, ठीक है। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 मिलीमीटर, जो मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी है, 5 मिलीमीटर है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रीडिंग है वो 5 मिलीमीटर है, यानी एन की जो वैल्यू है वो कितनी दी है, 5 मिलीमीटर। और कह रहा है द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द 25 डिवीजन अबव द रेफरेंस लेवल, ठीक है ना। जो रेफरेंस लेवल है, ठीक है ना, ओके, जो इसका जो जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल है
coincide with the 25 divisions above the reference level। ठीक है ना, जो रेफरेंस लेवल है उससे कितना 25 डिवीजन क्या हो रहा है, वो कोइंसाइड कर रहा है। ठीक, ओके। तो यानी कि स्मॉल एन की इसने वैल्यू दे दी है, वो क्या है, वो 25 यहाँ, है ना। इफ द स्क्रू गेज हैज जीरो एरर, स्क्रू गेज की जीरो एरर भी दे रखी है, ठीक है ना, ओके। क्या दिया है, जीरो एरर। वैसे हम वर्नियर की जीरो एरर क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, ओके। तो हमें क्या बताना है, करेक्ट डायमीटर बताना है। ठीक, अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको पहले, उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव एरर थी, यहाँ भी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एरर रहती है। किसमें, जो ये स्क्रू गेज। तो अगर इसका जो जीरो है वो नीचे है, ठीक है ना, रेफरेंस लाइन से, अगर आपने इस तरीके से पकड़ा हुआ है रेफरेंस लाइन से नीचे है, तो ये जो एरर है वो पॉजिटिव रहेगी, याद रखिएगा। उसका उल्टा है, जैसे वो राइट में था तो पॉजिटिव थी, और लेफ्ट में गया था वर्नियर तो क्या थी, नेगेटिव थी, है ना, यही तो है। ये पॉजिटिव थी और ये क्या था, नेगेटिव था। जबकि यहाँ क्या है, अगर नीचे गया है जीरो, किसका, सर्कुलर स्केल का, तो वो पॉजिटिव एरर दिखाएगा, और अगर इसका जीरो ऊपर गया है रेफरेंस लेवल से, तो वो नेगेटिव एरर दिखाएगा। ठीक, ओके। तो जस्ट उल्टा है वो, ये तो इतना याद रह जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, इफ द स्क्रू गेज हैज जीरो एरर, है ना, जीरो एरर, वो भी नेगेटिव जीरो एरर दी है, यानी कि इस वाले इस तरीके का केस है कि जीरो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। ठीक, ओके, ऊपर। तब इसने लिखा है जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द 25 अबव द रेफरेंस लेवल। ओके, ठीक है। तो करेक्ट डायमीटर पूछा हुआ है, तो करेक्ट डायमीटर का करेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे करेक्ट अगर रीडिंग की बात कर रहा है ना, ये जो करेक्ट है, जो एक्चुअल है, या एक्चुअल भी लिख सकते हैं, वो होती है रीडिंग जो भी आपने लिए, चाहे वो गलत ली है, आप नॉर्मल अपने तरीके से लेंगे, माइनस जो भी जीरो एरर है, ये है फॉर्मूला। अगर जीरो एरर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही पुट की जाएगी। तो चलिए इसे करते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग की बात करें तो फॉर्मूला आपके हाथ में n प्लस स्मॉल n इंटू द लीस्ट काउंट, राइट, माइनस जीरो एरर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, वो 5 मिलीमीटर। ओके, तो ये तो 5 मिलीमीटर हो गई, इजी इजी। तो 5 मिलीमीटर प्लस स्मॉल n इज योर 25, और लीस्ट काउंट आपने दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, है ना, 0.01 क्या, सेंटीमीटर, राइट, ओके। ठीक है, माइनस आंसर भी सेंटीमीटर में दिया है, तो हम जो भी चीजें होंगी उन्हें सेंटीमीटर में चेंज कर लें, और जीरो एरर जैसे दी है वैसे ही रखी जाएगी, तो -0.004 ये होगी, राइट। अच्छा, तो 5 मिलीमीटर को आप क्या लिख सकते हैं, 0.05 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है हमें आंसर, ये भी सेंटीमीटर में दिया। ठीक, तो ये 25 क्या हो गया, 0.025 हो गया, हाँ, क्योंकि जीरो जो इसकी एरर है वो कितनी दी हुई है, 0.001 दी है एक्चुअली, यहाँ पर 001 आएगा, वही मैं सोच रहा था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर 01 लिखा जाएगा। ठीक है, ओके, तो बी केयरफुल, है ना। तो यहाँ पर जो है ना 0.1 सेंटीमीटर आएगा, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, 0.025 सेंटीमीटर होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.004। आप इन सबको ऐड करेंगे, यू विल गेट 0.5, ठीक है ना, 29 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो करेक्ट रीडिंग जो आई है वो ये आई। और याद रखिए, करेक्ट रीडिंग हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे एरर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कुछ भी हो। ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और आगे और हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी तो मैंने स्टार्टिंग ही किया है, लेकिन मैं जितने भी टॉपिक हैं, ओके, वो सारे कवर करूंगा। ठीक, 11th के और 12th के, अभी मैंने 11th से स्टार्ट किया है। ठीक, 11th के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सारे कवर किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस।
आप क्वेश्चंस के थ्रू अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे ना तो याद रहने वाले, ठीक, ओके। और जो भी होमवर्क है अगर आप करते हैं उसे तो आप यस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।